विज़न बहुत क्लियर है। मैं एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। हमारी विचारधारा बहुत मिलती है और मैं प्रियंका मैम को बहुत अडोर करती हूँ, उन्हें फॉलो करती हूँ। वो जिस तरीक़े का काम करती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो मैं पॉलिटिक्स बहुत सालों से ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत क्लियर थी कि मैं ज्वाइन करूँगी तो प्रियंका मैम को ही करूँगी। तो उनके जैसा काम करना चाहती हूँ, उनके साथ मिलकर करना चाहती हूँ। जब आपने पहली बार ये सुना कि 40% सीट्स औरतों को दी जाएगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप मुझे बताइए, आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत गर्व फील हुआ। मैंने खुद आईने में खड़े रह के अपने आप को देखा और कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये चीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ये कितनी इंस्पायरिंग चीज़ है। मैंने कॉलेज की बच्चियों को ये नारा लगाते हुए सुना कि प्रियंका दीदी जैसी बनना चाहती हूँ। वो बच्चियाँ जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, उन्हें उनके मुंह से मैंने सुना कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जब देश की हर एक बच्ची ये कहेगी तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा? ये अचानक नहीं है। मैं हमेशा से ज्वाइन करना चाहती थी, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करना चाहती थी। ये बहुत सालों से था, लेकिन टेलीविज़न में बहुत बिज़ी रही, टीवी ने मुझे बहुत बिज़ी रखा। अब जैसे ही आप सब जानते हैं कि मेरा शो बंद हुआ है अभी शक्ति, तो जैसे ही शो बंद हुआ मैंने तय कर लिया था कि अब मैं वो करूँगी जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी। तहसीन पूनावाला को मैं बिग बॉस 13 में मिली थी और उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे भाई से मिलवाया एंड देन आगे तो अभी आप सबको पता है कि मैं यहाँ हूँ। मेरी फैमिली कांग्रेस फॉलोवर रही है हमेशा से। मैं बड़ी हुई हूँ उनके बारे में सुनते सुनते अपने परिवार में, अपने घर में। मेरे फादर, मेरी मम्मी, मेरे चाचा, मेरे दादा, एवरीबॉडी big follower of Indira Gandhi ma'am and Rajiv Gandhi sir and Sonia Gandhi ma'am. So इतने जब आप बड़े होते हो वही सोचकर, फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिस तरीके का काम करते हैं, वो जिस तरीके की उनकी सोच है, मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। जिस तरीके से अभी भी प्रियंका मैम ने अनाउंस किया है यूपी में कि 40% सीट्स औरतों को दी जाएगी, ये चीज़ इतनी इंस्पायर की। वो जो नारा है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है। आप सब ने देखा ही होगा, मैंने हमेशा औरतों के लिए आवाज़ उठाई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में मैंने भी एक्सपीरियंस की है। डोमेस्टिक वायलेंस को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो एक ऐसी औरत के साथ मिलकर क्यों ना काम करूं जो खुद औरतों के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। सो यस, हमेशा से चाहती थी और आज उस सोच पर मुझे इतना गर्व है कि मैं जिस पार्टी को मेरी फैमिली फॉलो करती थी वो इतना अच्छा काम कर रही है कि मैं वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मैं उन्हीं के साथ काम करूं। वो सोच बदली नहीं। चाहती तो मैं एक ऐसी पार्टी में भी जाती जहाँ जो पावर में है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, डूइंग फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री। सो यस, कांग्रेस पार्टी। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री। मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ। ये जैसे हर कोई कहता है, कहने के लिए लाइन ऐसे मुझे दी नहीं गई है, ये मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ। वो जुनून है मेरे अंदर। आपने देखा ही होगा, मैं जिस तरीके से सोशल मीडिया में भी आवाज़ उठाती हूँ, अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं आवाज़ उठाने के साथ साथ उन मुद्दों पर काम भी कर सकूँ। सो येस, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं डेफिनेटली एक्टिंग करना चाहूँगी, मैं बैलेंस करूँगी, लेकिन हाँ, आगे अगर मेरी ज़रूरत यहाँ पे, मेरा वक्त यहाँ पे अगर ज़्यादा डिमांड करता है तो आई विल कम हियर फुल टाइम।